आगे बढ़ते पशुपति पारस की मुलाकात बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई, जिसके बाद कयासों के बाजार लगातार गर्म हैं। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि ये दोनों ही आंतरिक मामला है और इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। अमित शाह जी की हो रही तो इस पर कौन आत्माश्चर्य है। पहले भी उनके साथ थे, ये चिंता तो उनका होना चाहिए जो हनुमान है। तथा कथित हनुमान की भूमिका में जो लोग गए थे, चिंता उनको होनी चाहिए। आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत आधार ने भारतीय जनता पार्टी के नींव को हिलाकर रख दी है। एक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के अंदर इतनी मादा नहीं कि वैचारिक तौर पर तेजस्वी से मुकाबला कर ले। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंश से कई नाजायज प्रतिमूर्तियों को स्थापित करके विभिन्न फ्रंटों पर खड़ा किया है। जिस ब्राह्मणवाद से लड़ते लड़ते बिहार में चेतना जागृत किया, छुआछूत को समाप्त किया, गैर बराबरी को समाप्त किया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, फिर उसी संस्कृति और सोच का कई ब्रोकर जो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलता है, उनके राशि पर चलता है, उनके इशारों पे नाचता है, वो सब लोग तेजस्वी जी की चारों तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। उसमें कई प्लेटफॉर्म ऐसा कसरत भी करवा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है, ये सब कौन गली के। आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने आज जनसुराज का दामन थाम लिया है। जनसुराज का दामन थामते हुए उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूँ और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 वर्ष बिहार को आपके सेवा की जरूरत है और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ और प्रेस के मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जनसुराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जनसुराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जनसुराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए। इसी सोच से आप आए हैं और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं जनसुराज का न नेता हूँ न आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला। देख रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव शुरू हो चुके हैं और इसी कड़ी में बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक सेल की जिम्मेदारी अब उमैर खान को दे दी गई है। आज प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने उमैर खान ने पदभार ग्रहण किया। उमैर खान ने कहा है कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर होगा, अब कांग्रेस का समय है। उमैर खान ने पार्टी के नेतृत्व को लेकर आभार भी जताया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मदन मोहन झा जी, डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, इन तमाम लोगों का आशीर्वाद रहा और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तमाम गार्जियन का कोऑपरेशन रहेगा। कांग्रेस की सुंदर विचारधारा को आम जन जन तक ले जाएंगे और 2025 में जब कांग्रेस मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन की बेहतर सरकार होगी और बिहार का सुंदर विकास होगा।
और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई कहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में भी तो लोग गए थे, क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, महाराष्ट्र में भी लोग गए थे, रिजल्ट क्या हुआ वो सबके सामने है। अररिया में चोरी और लगातार हम आपको बता दें कि अररिया की खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार और बिहार के जो हालात हैं उस सिस्टम को लेकर बरसते नजर आए हैं। देखिए, अब कहीं भी जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग भी गए हैं, महाराष्ट्र में भी लोग गए थे ना, रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, अब कहीं भी जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग भी गए हैं, महाराष्ट्र में भी लोग गए थे ना, रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, अब कहीं भी जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग भी गए हैं, महाराष्ट्र में भी लोग गए थे ना, रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, अब कहीं भी जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग भी देश भर में 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही बीजेपी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं और बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। दोनों उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। बिहार में जीत के बाद दोनों उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। दरअसल असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत कर ये जानकारी दी। जानते हैं कि राज्यसभा देश की सर्वोच्च संस्था है, संवैधानिक संस्था है और उस राज्यसभा का सदस्य श्री मनन कुमार मिश्र जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे अनुभवी व्यक्ति जब वहां जाएंगे तो पार्टी और जो हमारी विचारधारा है उसको सदन के माध्यम से संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज श्री मनन कुमार मिश्र जी को प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से इनको अपना हार्दिक बधाई देता हूं और पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता जो सदन में जब इनकी उपस्थिति होगी तो पार्टी और भी मजबूत होगी और पूरे देश विदेश के लोग भी इस बात को देखेंगे कि एक विद्वान और प्रखर अधिवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बक्सर कोई पूर्वा निवासी हरिराम सिंह उर्फ मलाई सिंह की हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। एसपी मनीष कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हत्या उनके पुत्र संजय कुमार सिंह ने संपत्ति के लालच में करवाई है। 5 अगस्त की रात कब्रिस्तान के पास उन्हें गोली मारी गई थी। उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस को तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पता चला कि इसमें संजय राउत का हाथ है। आरोपी से पूछताछ में उसने बताया कि मलाई सिंह के पुत्र संजय कुमार ने ही 1,60,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। एसपी ने बताया कि संजय पुराना अपराधी है, उसके खिलाफ नगर थाने में पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या की सुपारी देने वाला संजय गिरफ्त से बाहर है। मजे की बात यह है कि उसी ने हत्या की भी प्राथमिकी दर्ज कराई। एसपी ने बताया कि इनके पास से 3 फोन, 1 बाइक भी बरामद की गई है। आया गया था और फिर इसमें अनुसंधान शुरू किया गया। प्रारंभिक पूछताछ जो हम लोगों ने की उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा ये कराया गया है और अनुसंधान हम लोग का उस दिशा में चल रहा था। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से और जो हमारा ह्यूमन इनपुट्स है उससे हम लोगों ने पता किया कि इसमें संजय राउत नामक एक अभियुक्त जो है वो शामिल है। उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकारी गई। ये पूर्व में होली के दिन एक हत्या की घटना हुई थी कि उसमें भी वांछित था और पूर्व में ये 7-8 बार जेल जा चुका है। अन्य कई कांड इस पर दर्ज हैं। इसके द्वारा बताया गया कि मृतक के पुत्र संजय सिंह द्वारा 1,60,000 रुपया इसे दिया गया था उसके अपने पिता की हत्या कराने के लिए और इसके द्वारा यूपी के 2 लड़के गाजीपुर के, एक का नाम था रोहित और दूसरा है उसमें सुरेंद्र गौड़,
इन दोनों को इसके द्वारा हायर किया गया। वो दोनों घटनास्थल पर आए, उनके द्वारा घटना की गई, तत्काल इसमें कांड दर्ज कराया गया। और मोतिहारी में ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 किशोर में से 2 की मौत हो गई हादसे में, जबकि एक की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आपको बता दें, घटना से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया, वहां जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली है और लोगों को शांत कराने की कोशिश की और घटना केसरिया थाना क्षेत्र के बैसखवा मोड़ की बताई जा रही है। घटना हुई है मेरे ही पंचायत राजपुर के 3 बच्चा था जो मोटरसाइकिल से सवार होकर केसरिया मार्केट में आ रहा था कुछ सामान खरीदने के लिए, और उसी बीच केसरिया से एक ट्रक बालू लदे ट्रक जा रही थी, जिससे अचानक चपेट में आ जाने से 2 बच्चे की मौत हो गई है और एक का इलाज मोतिहारी चल रहा है। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम एक का राजन कुमार है, एक का रंजीत कुमार है। घायल कौन हुआ है? घायल अजय कुमार है, जिसका इलाज मोतिहारी चल रहा है। और यह बहुत विपत्ति घटना है। ये घटना से हम लोग भी बहुत पीड़ित हैं और हम सरकार से इसके लिए चाहेंगे कि जो अति से ज़्यादा लाभ मिल सके, यही हमारी पर्वत प्रार्थना है। घटना हुई है मेरे ही पंचायत राजपुर के 3 बच्चा था जो मोटरसाइकिल से सवार होकर केसरिया मार्केट में आ रहा था कुछ सामान खरीदने के लिए, और उसी बीच केसरिया से एक ट्रक बालू लदे ट्रक जा रही थी, जिससे अचानक चपेट में आ जाने से 2 बच्चे की मौत हो गई है और एक का इलाज मोतिहारी चल रहा है। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम एक का राजन कुमार है, एक का रंजीत कुमार है। घायल कौन हुआ है? घायल अजय कुमार है, जिसका इलाज मोतिहारी चल रहा है। और खबर पटना से है। पटना पुलिस और एसटीएफ ने पटना और शेखपुरा समेत कई जिलों में बैंक डकैती की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के नाम संतोष यादव, सुमित कुमार और पिंटू कुमार है। पुलिस ने उनके पास से 47,000 से अधिक नगद, 1 पिस्तौल और 2 देसी पिस्तौल समेत कई चीजें बरामद की हैं। उनकी गिरफ्तारी के बारे में पटना के सिटी एसपी पश्चिमी अभिनव धीमान ने बताया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो अलग अलग डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी से कई कांडों के उद्भेदन में सफलता मिली है। जैसा आपको बताया कि निरंतक जो वर्धमान जेल में बंद हैं, उसी में एक अभियुक्त जो हैं पिंटू कुमार, जो भी पकड़े गए हैं, वो 2018 में जो है वहाँ पे गए थे वर्धमान जेल में। वो भी बंद हुए थे, वहाँ पे उनसे उनका संपर्क हुआ। उसके बाद से सारा जो है वो लाइजनिंग और लड़के भेजना, रेकी करना वो निरंतक द्वारा किया जा रहा था, और उनको भी वहाँ पे ड्यूली अपना निरंतक कहाँ कराने वाला है? निरंतक अभी तक जितना पता लगा है वो वर्धमान जेल में बंद है। कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में बिट्टू कौन है इसमें? बिट्टू बोल रहे हैं, बिट्टू कौन इसमें? एक पिंटू आग करके आपको बता रहे हैं। बिट्टू एक और जो वर्धमान जेल में बंद है, उनका भी जो मोडस ऑपरेंडी था बैंक लूट करना, उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। ऑल ओवर इंडिया ये बैंक लूट कराते हैं। जयपुर में भी इनके द्वारा जो है बैंक लूट की घटनाएं की गई हैं, और इन्हीं की सारा जो है दिमाग, मास्टर प्लानिंग और मास्टरमाइंड जो है ये दोनों रहे हैं। बंगाल जेल में जी, जितना अभी तक आप बता देते हैं, जितना अभी तक सिर्फ नाम पता लगा है, निरंतक और बिट्टू करके 2 अपराधी हैं जो वर्धमान जेल में बंद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, उसके बारे में डिटेल्स लेटर शेयर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ से फाइनेंस कंपनी से जो भी लूट होता था, अपडेट होता था, पहले बिट्टू को ये लोग बताते थे कि बिट्टू का नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसमें 3 और अभियुक्त जो मेजर हैं हमारे फरार हैं। जो वीडियो फुटेज आपने सीसीटीवी वगैरह में देखे होंगे, उसमें पाया होगा कि एक लड़का ब्लैक मास्क लगा के और एक ब्लैक चप्पल लेके जो घूमता था, वही मेजरली एक बॉडीगार्ड के नाम से वो जो प्रसिद्ध है। वो हर लूट की घटना में, वो बीटा की हो, शेखपुरा की हो, मुजफ्फरपुर की हो, उनमें सब में इन्वॉल्व था। अभी तक जितना पता लगा है कि वो वैशाली का रहने वाला है। उसकी पहचान भी कर ली गई है, जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वो निरंतक और बिट्टू के साथ संपर्क में था VoIP कॉल्स के माध्यम से और जांगी ऐप के माध्यम से। उसी को ट्रेस करके जो है यहाँ तक हम पहुँचे। जैसा आपको बताया कि निरंतक जो वर्धमान जेल में बंद हैं, उसी में
और बिहार के गया के डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वर स्थित बाबा पहाड़ी की गुफा से पुलिस ने छापेमारी कर 300 लीटर बियर और 2 पेटी में रखी 15 बोतल विदेशी शराब और 2 बोरे में रखी 170 लीटर महुआ और बड़ी संख्या में अवैध शराब की खेप को बरामद किया है। आपको बता दें कि डीएसपी धर्मेंद्र भारती ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी, उसी आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है और अवैध शराब व्यवसायी बद्री पासवान और ज्योति पासवान की तरफ से बम बाबा पहाड़ी की गुफा में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का व्यवसाय चल रहा था और यहीं से एजेंट के माध्यम से अवैध शराब की ट्रैफिकिंग भी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि बरामद की गई शराब लगभग 50 लाख रुपए की होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2 दिन पहले हथियार लहराते वीडियो वायरल भी हुआ था। हालांकि बद्री पासवान और ज्योति पासवान फिलहाल पुलिस के चंगुल से फरार हैं। मिला कि एक पहाड़ कल्ली जो है आपका बवेश्वरी बम बाबा पहाड़ के नीचे एक गुफा बना है, उसमें अवैध शराब रखा गया है। इसका थाना स्तर से सिविल में इसका जांच करवाया गया। फिर जब ये क्लियर हो गया कि हाँ उसके अंदर है, तो वो फिर यहाँ से रात शाम के समय लोग गए वहाँ बताया लोग कि ये आपका ये जो शराब है ज्योति पासवान और बद्री पासवान, इसके साथ आसपास के 3-4 आदमी जो सप्लाई करना, रिसीव करना, लोगों को होम डिलीवरी कराना, ये काम करते हैं। उस आधार पर तब ये लोग खोल के ताला तोड़ के उसको देखा गया तो उसमें अवैध शराब करीब लगभग आपको 200 ये जो शराब है बियर 600 लीटर यानी 25 पेटी बियर और करीब 15 पीस है। अब ये वाइन है 2 लीटर ना जी, हाँ 2 लीटर 2 पेटी वाइन है, 15 लीटर शराब वाइन है और आपको करीब महुआ दारू करीब 170 लीटर माने 3 बोरे में 170 लीटर शराब बरामद हुआ है। और इस बात से गुप्त रूप से वहाँ के लोग बताए कि ये इतने दबंग हैं कि इसकी सूचना डर से थाना को नहीं दे पाते थे।